माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ। अरे बेटा, तू काम पर कैसे जाएगा? ना ही तेरे पास बरसात में पहनने वाले कपड़े हैं और ना ही तेरे पास कोई छाता है। हा हा हा। माँ, कुछ नहीं होता। बाहर पेड़ पौधे पहाड़, उनके पास भी तो कोई छाता नहीं है। ये भी तो कुदरत की बारिश का कितने दिन से स्वागत कर रहे हैं। तो मैं कौन होता हूँ खुद को बारिश से बचाने वाला। ये कहानी है एक युवक लड़के करण की, जो अपनी माँ के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। मुसलसल 3 दिन से बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मुसलसल बारिश की वजह से लैंडस्लाइडिंग और लोगों के घरों में पानी आ गया था और उनका बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। करण के पिता की मौत हो चुकी थी और वो अपनी बूढ़ी बीमार माँ के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वो एक कपड़े की दुकान में काम करता था। वो जो भी कमाता था उसकी माँ के इलाज में चला जाता था और जो बचता वो खाने पीने में। करण भीगा हुआ दुकान पर पहुंच तो गया, लेकिन मालिक गुस्से से बोला, अरे मैं मालिक होकर पहले पहुंच गया और तू नौकर होकर मेरे बाद पहुंच रहा है। वो मालिक, आप तो जानते हैं मेरी माँ बीमार रहती है, उनके लिए खाना बनाने में समय लग गया। फिर भी मैं तो टाइम पर ही निकला था, लेकिन बारिश की वजह से लेट हो गया मालिक। अरे तू मुझसे बगाड़ लेता है तो उससे छाता क्यों नहीं खरीदता? जी मालिक, मैं कोशिश करूंगा, जल्द छाता खरीद लूंगा। अभी तू घर जा, सारा भीगा हुआ है, मेरा शोरूम गंदा हो जाएगा। फिर कोई भी ग्राहक मेरी दुकान में नहीं आएगा। आज की तेरी पेमेंट भी कटेगी। मालिक, ऐसा ना करें, मैं कल से भीगा हुआ नहीं आऊंगा, मैं कोई जुगाड़ कर लूंगा। आज आप मुझे काम करने दें। देख करण, तेरी बहस का कोई फायदा नहीं, और शुक्रिया अदा कर कि मैं सिर्फ आज की पेमेंट काट रहा हूँ। अगर ज्यादा जिद की तो तुझे काम से निकाल दूंगा। मेरे पास लड़कों की कमी नहीं है। करण चुपचाप वहां से वापस घर जाने लगा। बारिश बहुत तेज थी, आसपास की चट्टानें गिर रही थी। उफ, ये तो बहुत खतरनाक बारिश है। मैं यहीं रुक जाता हूँ, वैसे भी घर जाऊंगा तो माँ परेशान हो जाएगी। वो शाम तक एक पेड़ के नीचे बैठा रहा। जब रात को वो घर पहुंचा तो क्या देखता है कि उसका घर कमर तक पानी में डूबा हुआ था। अंदर गया तो माँ को देखा, वो बिस्तर पर लेटी हुई थी। तू आ गया बेटा, आज तो बारिश ने सारे ही रिकॉर्ड तोड़ दिए। हाँ माँ, बहुत तेज बारिश हो रही है, आसपास की चट्टानें टूटकर गिरती जा रही हैं। खाना खाने के बाद करण ने अपनी माँ को दवाई खिलाई और पैर दबाकर सो गया और रात भर यही सोचता रहा कि अगर बारिश ना रुकी तो वो काम पर कैसे जाएगा। सुबह जब वो उठा तो देखा बारिश नहीं हो रही थी। वो सारे काम निपटाकर तुरंत दुकान पर पहुंचना चाहता था, लेकिन अभी आधे रास्ते में पहुंचा था कि फिर से मूसलाधार बारिश ने आ लिया। ओह, ये क्या हो गया? अभी तो धूप निकली हुई थी। इस पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता हूँ ताकि मेरे कपड़े गीले ना हो, वरना मालिक फिर से निकाल देगा। अभी 2 घंटे बाकी हैं। 2 घंटे गुजर गए, लेकिन बारिश थी कि थमने का नाम ही नहीं ले रही थी, बल्कि और तेज हो गई। जिस जगह करण बैठा था वहां आसपास चट्टानें टूटकर गिर रही थी। अचानक उसने देखा कि एक बाबा जी वहां से गुजर रहे थे और एक चट्टान उनके ऊपर से गिर रही थी। बाबा जी! वो चीखा और बाबा जी को धक्का दे दिया। वो चट्टान करण के ऊपर आ गिरी। करण गिर गया। अरे बेटा, तू ठीक हो ना? जीते रहो बेटा, आज तुमने मेरी जान बचा ली। लेकिन बेटा, इस तेज बारिश में यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? अरे बाबा जी, मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ मैं भीगा हुआ जाता हूँ तो मेरे मालिक मुझे दुकान के अंदर घुसने नहीं देता। मैंने सोचा था जल्दी घर से निकल जाऊंगा और बिना भीगे दुकान पर पहुँच जाऊंगा। फिर अचानक बारिश बहुत तेज होने लगी और मैं भीगने से बचने के लिए यहाँ बैठ गया, लेकिन आपको बचाते बचाते मैं फिर से भीग गया। अरे बेटा, जब तुम काम करते हो तो एक छाता क्यों नहीं ले लेते? अब मैं आपको क्या बताऊं बाबा जी? बच्चे, आगे कुछ मत बोलो, बाबा को सब पता है। अरे बेटा, तुमने मेरी जान बचाई है, इसके बदले मैं तुम्हें ये
छाता देता हूँ। वो बाबा छाता देकर वहां से चले गए। करण भीग चुका था। वो ऐसे ही दुकान पर पहुंचा तो मालिक गुस्से से चिल्लाया, तू फिर गीले कपड़ों के साथ आ गया और छाता तेरे हाथ में है, निकल जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ मालिक। करण ने सारी बात मालिक को बताई। ये कहानी किसी और को सुनाना, जरूर तूने किसी से छाता चोरी किया है। निकल जाओ वरना पुलिस को बुला लूंगा, जाओ। करण रोता रहा लेकिन मालिक ने उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। करण इधर उधर बारिश में मारा मारा फिरता रहा और फिर शाम हो गई। अब मैं क्या करूं? ऊपर वाले, एक छोटा सा काम था वो भी छीन लिया। मुझे उठा ले ऊपर वाले, मैं जीना नहीं चाहता। अचानक आसमान पर जोरदार बादल गरजा और बारिश ज्यादा तेज होने लगी। कुछ लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे, बचाओ 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 बचाओ। आसपास चट्टानें गिर रही थी। करण अपना छाता लेकर उन लोगों के पास चला गया। आप मेरे छाते में आ जाइए। कुछ और लोग छाते में आ गए। छाता बड़ा हो गया। करण हैरान था कि छाता कैसे बड़ा हो गया। लोगों के घर डूब चुके थे और वो सब बड़ी चट्टान पे करण के छाते के अंदर आ गए। करण का छाता देखते ही देखते बहुत बड़ा हो गया। ये पूरा गांव छाते के अंदर आ गया। चट्टानें मुसलसल गिर रही थी लेकिन करण के छाते ने उन सबको बचा लिया। सब गांव वाले करण के छाते की तारीफ कर रहे थे। अरे करण भैया, बहुत शुक्रिया, अरे धन्यवाद, तूने तो हमारी जान बचा ली। जिस तरह ये चट्टानें गिर रही थी, अरे पूरे का पूरा गांव तबाह हो जाता। तेरे जादुई छाते ने तो हम सब गांव वालों को और हमारे घरों को बचा लिया। इनमें दुकान का मालिक भी था। मुझे माफ कर दो करण, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। करण उसे माफ कर देता है। फिर अचानक उस जादुई छाते से सोने के सिक्कों की बारिश होने लगी। करण के तो दिन फिर गए। उसने सोने के सिक्के बेचकर माँ का इलाज करवाया, एक महलनुमा घर बनवाया। उस दिन के बाद से वो पूरे गांव वालों की मदद करने लगा और हंसी खुशी रहने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छाई और नीति हमेशा विजय पाती है। इसी तरह की मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी तरह की और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल पीके टून स्टोरीज। पीके टून स्टोरीज।